हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था एडिशन फॉर्मूला, जिसमें हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। साइन 75 की वैल्यू, इसमें साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री को हमने माना था, जिसमें 45 ए ले लिया था और 30 डिग्री को बी ले लिया था। इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस तरीके से सारी चीजें हमने देखी थी। आज कुछ चीजें रह गई थी ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले क्वेश्चंस के लिए। लाइक ये फॉर्मूला है, ये चीज है, ये टॉपिक है, फोर क्वाड्रेंट्स। फोर क्वाड्रेंट्स क्या क्या है? ए एस टी सी। ए एस लाइक, इसको याद करने का तरीका ये है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, लाइक मतलब ए का मतलब ये ऑल, इसमें सारे ऑल पॉजिटिव रहते हैं। ऑल का मतलब बेसिकली क्या मतलब मेरा कहने का है, मतलब ऑल का मतलब कहने का है, पहला तो साइन, साइन पॉजिटिव रहेगा। दूसरा मेरा मतलब है कॉस, कॉस पॉजिटिव रहेगा। और तीसरा मतलब मेरा टेन, टेन पॉजिटिव रहेगा। सारी चीजें पॉजिटिव रहेंगी। प्लस इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, लाइक साइन का रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास? कोसेक, ये पॉजिटिव रहेगा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास? सेक, ये पॉजिटिव रहेगा। और टेन का रेसिप्रोकल क्या हमारे पास? कॉट, ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। और लाइक एस का क्या मतलब है? एस का मतलब साइन पॉजिटिव, प्लस इसका जो उल्टा है, जो अपोजिट है, कोसेक, ये पॉजिटिव रहेगा। टेन का क्या मतलब है? यहाँ पे, यहाँ टेन पॉजिटिव रहेगा और कॉट पॉजिटिव रहेगा बेसिकली। और इन दोनों के अलावा जितनी भी चीजें होंगी, एक कॉस है, सेक है, कॉट है, टेन है, ये सारी चीजें नेगेटिव रहेंगी इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव रहेगा, कॉट पॉजिटिव रहेगा, मतलब टेन और उसका टेन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेगा, और सारी चीजें नेगेटिव रहेंगी। साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहेगा और सेक पॉजिटिव रहेगा। बाकी साइन है, टेन है, कॉट है, कोसेक है, ये सारी चीजें नेगेटिव रहेंगी। ठीक है, आगे और भी देखते हैं। आगे चीजें देखेंगे तो फिर आगे समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ठीक, लाइक 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, और 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। इसमें क्या चीज होती है? जैसे ये फॉर्मुलेज हैं, ये फॉर्मुलेज आपको इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें याद करनी है और ये चीजें आगे आएंगी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये चीजें आगे आएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, जब ये सारी वैल्यूज अगर आ जाती है तो हमारा क्या चेंज हो जाता है? ये चेंज हो जाता है। इसमें साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाता है, और टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा में चेंज हो जाता है, और जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो कॉट थीटा है वो टेन थीटा में चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें लाइक साइन 90 माइनस थीटा, तो अब साइन क्या है? कॉस में चेंज होगा। अब कॉस में अगर चेंज होगा तो अब 90 माइनस थीटा है, तो लाइक यहां से अगर हम चलें तो ये पूरा 90 होता है। अब ये पूरा 90 है, उसमें सिर्फ माइनस, तो इसी क्वाड्रेंट की बात होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारी चीजें पॉजिटिव है, यानी साइन भी पॉजिटिव है, वहां पे साइन पॉजिटिव है। तो अगर मैं साइन पॉजिटिव और साइन को चेंज किस में करना है, 90 माइनस थीटा की बात हो रही थी, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और उसका जो साइन होगा, जो उसका साइन कन्वेंशन होगा, वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, समझ आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। कॉस 90 माइनस थीटा, फिर वही बात कि हम यहां से चले, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो 90 होता है, 90 माइनस थीटा है, मतलब 90 में से कुछ डिग्री कम हो रहा है। लाइक मैं कॉस 89 डिग्री की बात करूं तो कॉस 90 पूरा ये है, ये 90 डिग्री पूरा है। अब 90 ये पूरा है, इसमें से 1 डिग्री माइनस कर रहा हूं ना मैं, 89 की बात हो रही है। तो बेसिकली आ किस क्वाड्रेंट में रहा हूं मैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हूं, जहां पे सारी चीजें पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? और चेंज क्या होगा? 90 माइनस की बात हो रही है, तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। और कॉस का साइन कन्वेंशन क्या रहेगा? जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का साइन थीटा। बेसिकली ऐसे टेन
tan का क्या है 90 माइनस थीटा, लाइक हम tan 45 की बात कर रहे हैं तो 45 डिग्री कहां पे लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बेसिकली यहां से लेकर इस एक्सिस से लेकर एक्स एक्सिस लेकर वाई एक्सिस तक यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ 90 से ये 180 होता है, 180 से ये 270 होता है, ये 270 से ये 360 होता है, या फिर दोबारा से हम साइकिल रिपीट करते हैं तो ये जीरो पे वापस आ जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 90 माइनस थीटा। तो tan किस में चेंज होगा, tan cot में चेंज हो जाएगा और cot tan में चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इधर देखते हैं। ये सारी चीजें अगर मैं रब कर दूं, समझ गए होंगे आप लोग, बेसिकली केवल समझाने के लिए था क्या क्या चीजें हैं, अब यहां से भी देख लेंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा जब हम आएंगे तो 90 ये चल गया प्लस थीटा, तो ये प्लस थीटा यानी यहां अब हम इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, लाइक हम साइन 100 की अगर हम बात करें, 100 डिग्री की बात करें, तो 100 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लाइक बेसिकली दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। हम जब क्वाड्रेंट्स गिनते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये 90 यहां तक है, 90 का सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाता है 90.1 से, लाइक 91, 92 और कहां तक होता है 180 से कम, 180 तक, यहां तक 180 से कम या 179 तक, वो सारी चीजें सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। तो 90 प्लस थीटा की बात करें, लाइक हम साइन 100 डिग्री की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये 90 प्लस की बात, तो थीटा की बात हो रही है, तो 90 डिग्री की बात हो रही है, तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा। और इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और क्या पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस कॉस थीटा, क्योंकि साइन पॉजिटिव और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव। ठीक, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, फिर वही बात कहां पे हम आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। कॉस का चेंज होता क्या है, साइन, कॉस का साइन हो जाएगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा का साइन कन्वेंशन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव और उसका जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक, tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहां पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, क्या वहां पे tan पॉजिटिव है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या tan पॉजिटिव है, नहीं है, केवल साइन पॉजिटिव है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा। कॉट क्यों लिखा, कॉट क्योंकि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, जब इन सब की हम बात करेंगे तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, tan कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट tan में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास, उस हिसाब से लेके चलेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे समझेंगे। जब हम यहाँ पे बात करेंगे 270 माइनस थीटा की वैल्यू, तो यहां तक 90 डिग्री, यहां से यहां तक 180 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया। अब ये क्वाड्रेंट में आ गए, ये यहां तक क्या है, ये 270 तक है। अब ये 270 से भी कम पूछ रहा है क्योंकि माइनस थीटा है, लाइक 270 से कम, लाइक 245 डिग्री की बात हो रही है, तो 245 डिग्री कहां पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और वहां पे एक पॉजिटिव क्या है, tan केवल पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, उसके अलावा और कुछ पॉजिटिव नहीं है। कॉस है, साइन है, ये सारी कोसेक है, सेक, ये सारे पॉजिटिव नहीं, ये सारे नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन हो जाएगा कॉस में चेंज, कॉस थीटा में, और जो 270 है माइनस थीटा, तो ये इसमें लाई करेगा तो ये सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा में यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा और जो ये चीज है वो माइनस हो जाएगी। tan में क्या हो जाएगा, tan कॉट में आ जाएगा चेंज, और जो नेगेटिव वाला यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन कन्वेंशन होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये प्लस आ जाएगा कॉट थीटा। आइए अब इस वाले में देखते हैं 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा में क्वाड्रेंट जो आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू रखेंगे, बेसिकली 270 प्लस थीटा में 300 डिग्री अगर हम माने तो 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तो यहाँ पे केवल कॉस पॉजिटिव है और उसका जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक, वो पॉजिटिव है और इसके अलावा और कोई पॉजिटिव नहीं। तो बेसिकली जब हम साइन की बात करेंगे तो साइन हमारा चेंज तो कॉस में होगा, कॉस थीटा में, पर यहाँ पे पॉजिटिव है ही नहीं साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो नेगेटिव माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस की जब हम बात करेंगे, कॉस की जब हम बात करेंगे तो कॉस वहां पे पॉजिटिव है, कॉस की साइन कन्वेंशन इसकी देखने वैल्यू जो बनेगी उसका साइन कन्वेंशन नहीं देखना है, लाइक कॉस के बाद यहाँ पे साइन आएगा,
साइन थीटा। तो हमें साइन कन्वेंशन नहीं देखनी, साइन कन्वेंशन हमें देखनी किसकी है, कॉस की देखनी है। तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चीज हमें फोकस करनी है। तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन थीटा। अब टेन है, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या, जो कॉट जो टेन है, टेन क्या यहाँ पे, टेन का साइन कन्वेंशन अगर देखेंगे हम, तो क्या टेन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, टेन यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल है केवल वही पॉजिटिव है, उसके अलावा सारी चीजें नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। ओके, गेटिंग टू मी। धीरे धीरे चलेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे ही अब ये वाले फॉर्मुलेस जो है, इससे पहले हमने 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा की सारी चीजें देखी। अब हम देखेंगे 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा। इसमें क्या होता है, साइन थीटा जो है वो साइन थीटा में ही रहता है, और कॉस थीटा जो है वो कॉस थीटा में ही रहता है, टेन थीटा जो है वो टेन थीटा में ही रहता है। बेसिकली चेंज या हम फोकस किस पे करते हैं, वो साइन कन्वेंशन पे देखते हैं कि साइन, उसका साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। लाइक साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। लाइक जब हम क्वाड्रेंट्स लिख ले तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स जब हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तब ऐसे करके आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल sec ये पॉजिटिव, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं और उनके अलावा सारी चीजें नेगेटिव होती है। ओके, तो अब साइन है 180 माइनस थीटा, तो हम साइन थीटा ही लेते हैं, ठीक है। अब बात रही इसकी साइन की, साइन के साइन कन्वेंशन की, इसका साइन कन्वेंशन देखा जाएगा। तो अब जब हम 180 माइनस थीटा, लाइक 180 यहाँ पे है और माइनस थीटा फिर वापस वहां पे आ गए, लाइक साइन 160 की जब हम बात करें, वो साइन 160 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है, ठीक है। तो दो ही चीजें पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा। कॉस की जब हम बात करेंगे तो का फॉर्मूला वही जाएगा हमारा कॉस थीटा, पर इसके साइन कन्वेंशन की जब हम बात करेंगे, कॉस के साइन कन्वेंशन की बात हम जब करेंगे 180 माइनस थीटा यानी कॉस 160 डिग्री की जब हम बात करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा कॉस, जहां पे कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉस केवल एक ही जगह पॉजिटिव होता है, दो जगह होता है बेसिकली, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। पर हम बात किसकी कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा, लाइक हम कॉस 160 की बात कर रहे हैं, तो वो लाई कहां करेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो वहां पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव, ठीक, कॉस नेगेटिव होगा। tan ऐसे बेसिकली tan भी आ जाएगा, tan थीटा, पर साइन क्या रहेगा उसका, नेगेटिव, क्योंकि हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और tan पॉजिटिव कहां है, tan और cot पॉजिटिव कहां कहां है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और हम इस टाइम है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में। जब हम अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, ये हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जब हम चलेंगे 180 प्लस थीटा, लाइक बेसिकली ये हो गया 180 और प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में जब हम आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो भी हमारा रहेगा क्या, फॉर्मुलेस चेंज नहीं होंगे, मतलब बेसिकली साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा बस चेंज क्या होगा, तो केवल साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन चेंज होगा। लाइक साइन यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाएगा। कॉस भी हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस केवल पॉजिटिव कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। tan जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस tan थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट की जब हम बात करेंगे, तो यहां पे क्या, साइन थीटा नेगेटिव और कॉस थीटा पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, और पर फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या है, नेगेटिव, तो tan थीटा। अब ये जब हम दोबारा से फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, लाइक गए 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 360 चले, 360 चले और दोबारा 360 प्लस हो गया, तो हम दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, और जो जो 360 प्लस थीटा वाले केस में क्या होता है, साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है। पिछले वाले केसेस हमने पढ़ा था,
जब 90 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा इन सब चीजों की बात हो रही थी, तो वहां पे साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो रहा था, कॉस साइन में हो जा रहा था, टैन कॉट में हो जा रहा था, कॉट टैन में हो जा रहा था। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो प्लस कॉस थीटा और प्लस टैन थीटा। ठीक है, समझ आ रहा है? नोट करते चलो, धीरे धीरे मैं साइड हो जा रहा हूँ, पॉज कर लो वीडियो को, नोट कर लो और याद कर लो। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। ठीक है, अगर हम साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालें, तो साइन 120 को कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 डिग्री। तो 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 यानी 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा, वो वाला फॉर्मूले अगर हम देखें तो 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये 90, ये अगर अगर ऐसे इमेजिन करो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां से जब हम चले 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 ये 90 आया, वहां से हम जब आगे चलेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात आ जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। कैसे, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू, कॉलेज, ऐड शुगर टू, कॉफी। ठीक है, तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा, और साइन 90 प्लस की बात हो रही है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस, और 90 प्लस थीटा है, 90 बेसिकली हम लिख कैसे रख सकते हैं इसको, 90 साइन 90 प्लस थीटा, तो वेयर थीटा इज 30 डिग्री, वेयर थीटा इज 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी 30 डिग्री, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है कैसा, पॉजिटिव, तो कॉस 30 की वैल्यू होती क्या, कॉस 30 की वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक, ये वाला चार्ट बहुत ही आसान है, जिसको नहीं पता हो मेरी पिछली वाली वीडियो में देख ले, पिछली वाली वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई है कैसे कैसे लेना था, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री को हम लिख कैसे सकते हैं, कॉस 90 प्लस 60 डिग्री, कॉस 90 प्लस थीटा, बेसिकली ये क्या हो गया, 90 प्लस थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री। ठीक है, और कॉस चेंज किस में हो जाएगा, साइन में, क्योंकि 90 प्लस में आ गया, 90 वाले 90 प्लस में आ गया, तो 90 प्लस थीटा आ गया, तो 90 थीटा क्या है 60 डिग्री, और ये गया किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 150 डिग्री किस में लाई करेगा, 180 से कम है और 90 से ज्यादा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो वहां पे कॉस का साइन कन्वेंशन क्या है, वो नेगेटिव है। कॉस पॉजिटिव कहां कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन 60 आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू होती कितनी है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस का। ठीक, माइनस लगाना ना भूलें। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। साइन 330, ठीक है, तो साइन 330 डिग्री है। अब ये वाला एक उससे करा देता हूं जो अभी पीछे जस्ट हमने जो किया है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ये वाले जो फॉर्मूले हो गए, ये वाले 90 प्लस थीटा वाले से हो गए थे, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा से हो गया था। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग थे। 90 वाले केसेस में क्या हो रहा था, साइन कॉस में चेंज हो रहा था, और जो 180 वाले केसेस में क्या हो रहा था, साइन साइन में रह रहा था। ठीक है, तो अब अगर हम यहां बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कर किससे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ जाएगा, साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इस केस में साइन साइन ही रहता है। ठीक है, और थीटा क्या है यहाँ पे, 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा 360 माइनस है, ये मतलब 330 है और 270 से ज्यादा है, तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, ये किस क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आ रहा होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, अच्छा क्या क्या पॉजिटिव है, केवल कॉस पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव है, पर ये लाई हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पे साइन नेगेटिव है। ठीक,
तो यह माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी माइनस की वैल्यू -1/2। ठीक, ये सारे थे आंसर्स इन क्वेश्चंस के। और अब आगे चलते हैं। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक, धीरे धीरे चलेंगे। ओके, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को बहुत डर लगता होगा ये सारी चीजें देखकर कि यार ये क्या लिख दिया, ये 2n पाई प्लस थीटा 2n पाई प्लस थीटा 4n पाई प्लस थीटा या 4 पाई प्लस थीटा 100 पाई प्लस थीटा क्या लिखा है। कुछ नहीं है, रिमेंबर कर लो, याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल 2n पाई प्लस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है, कॉट है, टेन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं of an angle 2n pi plus theta, 2n pi 2n pi plus theta टाइप, ये टाइप है। इस टाइप के यानी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 4 हो सकती है, n की वैल्यू 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 100 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। लाइक अगर हम इसकी बात करेंगे 4 पाई की बात करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 रही होगी, तो 2 2 4 हो गया होगा, तो 4 पाई प्लस थीटा आ गया होगा, राइट। या फिर कुछ भी यहाँ पे 100 पाई है तो यहाँ पे n की वैल्यू 50 रही होगी, तो 2 इंटू 2n पाई प्लस थीटा, तो 2 इंटू 50 पाई प्लस थीटा। और 2 इंटू 50 पाई क्या, अब मान लो 2 पाई अगर है, ये क्या होता है, ये 0, ये क्या होता है, ये π/2, ये होता है पाई, ये 3π/2 और ये होता है 2 पाई। ठीक है, जब हम 2 पाई की बात करेंगे तो सर्कल जब चलेगा 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 और वापस जब यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें भी अगर ये चीज है कि 2 पाई प्लस थीटा, तो थीटा मान लो, अगर मैं थीटा की वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री रख रहा हूं तो 2 पाई कितना है, 2 पाई तो पूरा घूमते 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 इस जीरो पे दोबारा आ गए, या 2 पाई पे आ गए, उसमें प्लस 30 डिग्री। और बेसिकली किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। कुछ नहीं है, सब सिंपल है। दिमाग में ये फोबिया मत बनाना कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या बता दिया सर ने, या बहुत ही ज्यादा रॉकेट साइंस बता दी, कुछ नहीं है। बेसिकली 2 पाई होता कितना है, 360 डिग्री। चीजों को शॉर्ट फॉर्म में करने की सोचो, चीजों को छोटा करो, क्रिस्प करो, कंटेंट क्रिस्प और छोटा चीज करो। ठीक है, 2 पाई क्या है, 360 डिग्री। तो ये गए 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 360 डिग्री गए, तो ये आ कहाँ गए, हम लोग वापस वहीं पे आ गए, ये पाई लिख देता हूँ, वापस हम लोग वहीं पे 0 पे आ गए। अब फिर 0 पे आने के बाद फिर वापस 30 डिग्री और एड ऑन कर दिया, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा। अब n की वैल्यू कुछ भी कर दो, अगर n की वैल्यू 50 कर दी मान लो, तो क्या आ जाएगा, 100 पाई आ जाएगा, 100 पाई आ जाएगा। और हमें मतलब बेसिकली 50 चक्कर लगाने, एक सर्कल है, एक ग्राउंड है, उसके 50 चक्कर लगा दिए, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट 50 चक्कर लगाते गए लगाते गए लगाते गए। बेसिकली हमें थीटा से मतलब है, थीटा मान लो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहां पे सारी चीजें पॉजिटिव, सारी चीजें वहां पे पॉजिटिव है। और 2 पाई यानी 360 डिग्री, 2 पाई यानी 360 डिग्री, और 360 डिग्री में लाइक साइन 360 प्लस थीटा, साइन 160 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा और साइन 360 प्लस थीटा में साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, और टेन टेन ही रहता है। ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। प्लस का क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। 4 पाई क्या है, 2 पाई चले, फिर 2 पाई चले तो 4 पाई चल गए, प्लस थीटा और ऐड ऑन करना है, लाइक थीटा 30 डिग्री, तो हम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जब ये वाली वैल्यूज होती हैं तो साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, और टेन टेन में रहता है, यानी 360 प्लस थीटा, ये सारी चीजें सेम ही रहेंगी, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बताओ, हाँ बोलो, इसकी वैल्यू बोलो क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगी। और किसका साइन क्या आएगा, साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ टेन पॉजिटिव। ठीक, ओके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सारी चीजें वही सेम हो जाएंगी, साइन थीटा पॉजिटिव का, ये हो जाएगा कॉस थीटा पॉजिटिव का, और ये हो जाएगा टेन थीटा पॉजिटिव का। ठीक, कुछ नहीं, बेसिकली नॉर्मल सारी चीजें हैं, परेशान नहीं होना इतना, हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, आगे चल के बाइनोमियल थ्योरम में अभी पढ़ोगे, अभी उसकी थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो क्या आ जाती है चीजें। ठीक है, और भी चीजें अभी आगे फिजिक्स में भी आएगा, ये फॉर्मुलेस, ये सारी चीजें आएंगी, तो इसको याद कर लो। क्या है, थीटा इज वेरी स्मॉल, और वी कैन से दैट
कि वेरी वेरी स्मॉल, जब वेरी वेरी स्मॉल होगा, बेसिकली वेरी वेरी स्मॉल कितना लिया जा रहा है कि थीटा का जो अप्रोक्सीमेशन लिया जा रहा है वो 5 डिग्री लिया जा रहा है, 10 डिग्री लिया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली ये चीजें बोली जाती हैं, पर ये अप टू 30 डिग्री तक थीटा को स्मॉल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइक साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की जब हम बात करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/2। पिछले वाले चार्ट से अगर हम वैल्यू याद, वैसे वैल्यू याद भी कर लो, आगे चल के काम आएगी। पर साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। पर अगर 30 डिग्री को मैं अगर रेडियंस में कन्वर्ट करूं, ये मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने कन्वर्ट कराया था डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, वहां से अगर 30 डिग्री को मैं रेडियंस में कन्वर्ट करूंगा, लाइक साइन थीटा को मैं अगर थीटा मान रहा हूं, यहाँ पे लिखा क्या है, साइन थीटा को थीटा मान लिया जाता है, कॉस थीटा को 1 मान लिया जाता है, और टेन थीटा को थीटा मान लिया जाता है जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। मैं एक डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं साइन थीटा का, इसलिए मैंने साइन थीटा को थीटा माना। तो साइन 30 क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं चेंज करूं रेडियंस में, तो जो थीटा 30 डिग्री होगा वो रेडियंस में क्या हो जाएगा 30/180 इंटू पाई, 30/180 इंटू पाई, क्योंकि 180 बाय पाई होता है, पाई ऊपर चला जाएगा तो 30/180 इंटू पाई। तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा, वो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा पाई/6, ठीक। तो पाई/6, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142 और नीचे 6, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यानी जो थीटा है उसको बेसिकली अप टू थीटा अप टू 30 डिग्री माना जाता है अप्रोक्सीमेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी वेरी स्मॉल 30 डिग्री अप्रोक्सीमेशन अप टू वहां तक मानते हैं, क्योंकि 3.142 पाई वैल्यू होती है अपॉन 6 जब हम करेंगे तो 1/2 वैल्यू आएगी, ठीक। वैसे बहुत ही स्मॉल जब एंगल्स होते हैं तभी क्या होता है, साइन थीटा को थीटा की तरह ले लिया जाता है, कॉस थीटा को 1 की तरह ले लिखा जाता है, और टेन थीटा को थीटा की तरह लिख दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपका ये चीजें पीछा नहीं छोड़ेंगी, ये चीजें आगे लगी रहेंगी आपके साथ, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं यहां से, वहां तक हमारा लास्ट सफर था ट्रिग्नोमेट्री का। मुझे नहीं लगता, आई होप उससे ज्यादा जितनी मैंने ट्रिग्नोमेट्री कवर कराई है आप लोगों को, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए है भी, क्योंकि हम धीरे आगे और भी चैप्टर्स उनको कवर करेंगे फिजिक्स के। अभी मैं इस टाइम अभी डिफरेंशिएशन पे आ रहा हूँ। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन है, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन है। ये दोनों टॉपिक कवर कराने के बाद फिर हम आगे चलेंगे, काइनेमेटिक्स वगैरह है, प्रोजेक्टाइल मोशंस है, और उन सब चीजों पे फिर हम मैकेनिक्स में एंटर करेंगे। फिर रोटेशनल मोशन है, बहुत सारी चीजें, फ्लूइड मैकेनिक्स पड़ी हुई है, अभी ऑप्टिक्स को कवर करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बहुत अभी लंबी जर्नी कवर करनी है, ठीक है। तो इतनी जल्दी हार नहीं माननी। ये जितने भी बहुत ही फोबिया वाले टॉपिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, जो हमारे नीट के बच्चे हैं, जो हमारे नीट के स्टूडेंट्स हैं, इनको डर लगता है ये सारी चीजें तो मैथमेटिकल चीजें आ गई हैं, डिफरेंशिएशन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्लास 10 तक तो हमारे यहाँ डिफरेंशिएशन था नहीं, और 11th में हमने मैथ्स ली नहीं। पर कुछ नहीं है, बस एक ऐसा सोचो कोई कंसेप्ट है, वो हम अपने सर पढ़ा रहे हैं, वो अपने कॉपी में हम नोट करते जा रहे हैं, और नथिंग मोर देन दैट, ठीक। अब डिफरेंशिएशन देखते हैं। डिफरेंशिएशन है क्या, कुछ नहीं। मान लो ये एक हम छोटा सा एक पॉइंट लेते हैं, मान लो कोई भी चीज ऐसी करके जा रही है, ठीक है, हमने एक कट लगा दिया, ये एक छोटा सा कट लगा दिया। इस चीज को हमने क्या किया ना, हमने क्या किया, वो एक वो देखा होगा कि डिटेक्टिव करके एक मूवीज आती थी जिसमें ऐसे करके लेंस लगा रहता था आगे, मोटा सा सर्कल ऐसे लेंस ऐसे करके देखा करते थे। तो ऐसे करके जब मैंने ऐसे करके जूम किया, या क्लास 9th या 8th की एनसीईआरटी में मैथ्स की, उसमें जब रैशनल नंबर करके तो उसमें धीरे धीरे नंबर लाइन को जूम करते 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 दिखाते हैं। तो ऐसे करके जब मैं जूम मैंने किया, तो मैंने जूम करके मैंने ये बना दिया, इसको समझ रहे हो, जूम करके ये चीज आ गई। इसमें से भी छोटा पार्ट जब मैंने लिया, तो उसकी मैंने जब स्टडी की, तो ये चीज क्या बन गई, ये चीज एक ट्राइंगल बन गई। ये चीज क्या बन गई, ये चीज एक, इस चीज को मैंने जब यहां पे रखा तो ये चीज ट्राइंगल बन गई। इसको मैंने थीटा का नाम दे दिया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, थीटा एंगल का नाम दे दिया। अब टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा तो पढ़ा है, टेन थीटा तो पढ़ा, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा। मेरे को भी मान लो मैंने भी नहीं पढ़ा, पर ऐसे हम देखते हैं, फिगर आउट करते हैं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। अच्छा परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है ये 90 डिग्री मान के अगर मैं चलूं, ये 90 डिग्री मान लो, तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे dy है, dy कुछ भी, मान लो x है, मान लो x है ये, ठीक है, और ये dx, ये y,
मान लो, तो ये क्या हो जाएगी x बाय वाई, या फिर क्या हो जाएगा dy बाय dx। ठीक, तो tan थीटा बेसिकली हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कर दिया डिफरेंशिएशन का, जो फॉर्मूला है वो हमने डिराइव कर दिया। बेसिकली क्या हो गया tan थीटा इक्वल्स टू dy बाय dx, tan थीटा इक्वल्स टू dy बाय dx। अगर dy को मैं x मान लूं और dx को मैं y मान लूं तो tan थीटा होता क्या x बाय y, मतलब बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये नहीं सोचना x बाय y नहीं लिखना है कहीं डिफरेंशिएशन, ये तो मैं लेमन भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए x और y लिया है। बेसिकली tan थीटा होता क्या है dy बाय dx या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो डिफरेंशिएशन के तो tan थीटा इक्वल्स टू dy बाय dx होता है। ठीक, चलते हैं। dy बाय dx इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस एक पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस कहते हैं एक इंस्टेंट पे, इंस्टेंट यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर उस इस चीज के लिए वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। ठीक है, उस पॉइंट पे, उस इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे जो रेट चेंज हो रहा है, एकदम रेट का जो एकदम जो हम लोग चेंजेस देख रहे हैं, छोटा सा चेंज देखेंगे, बिल्कुल छोटा सा, जो मैंने जूम आउट किया था, वो जो छोटा सा चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y का जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ x, तो वो क्या होगा dy बाय dx इक्वल्स टू क्या होगा tan थीटा। ठीक, यहां से शुरुआत होगी डिफरेंशिएशन की, आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, रूल्स पहले पढ़ेंगे क्या क्या है। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी रूल है, इससे ज्यादा इजी रूल हो नहीं सकते कोई भी फिजिक्स में। ये रूल है, लाइक y इक्वल्स टू c है, कांस्टेंट है, अगर मान लो तो dy बाय dx क्या हो जाएगा उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, y अगर c कांस्टेंट तो dy बाय dx उसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। लाइक y इक्वल्स टू c कांस्टेंट अगर मैं मान लूं 5 कांस्टेंट अगर मान लूं तो उसका dy बाय dx क्या हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। बस हो गया, बताओ, ऐसा डिफरेंशिएशन है, कुछ है ही नहीं, जीरो लिखना था। तो मतलब समझ रहे हो, कुछ नहीं। अगर y इक्वल्स टू c कांस्टेंट, लाइक कांस्टेंट में हम 5 ले लें, 4 ले लें, 3 ले लें, 100 ले लें, 1000 ले लें, तो उसका dy बाय dx क्या होगा जीरो होगा, कुछ नहीं, जीरो। अब यह क्या है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब मैंने अगर लिया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, या ये वाला एक फॉर्मूला मैं इसको ड्राइव करा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा यूज आएगा। y इक्वल्स टू एक्स की पावर n है, तो ये फॉर्मूला लिखने का क्या है, ये पुचुक से जो ये n है ये पुचुक से आगे आ जाएगा, पुचुक से अगर मैं आगे ले आता हूं तो n अगर आगे आ गया और फिर मैं दोबारा से ये x लिख दूंगा, और जब ये वापस जाएगा ऊपर, एक n आगे आ गया तो ऊपर क्या हो जाएगा n माइनस 1। ये सोचो कि एक n आगे आ गया तो ऊपर कितने n बचे, n माइनस 1 बचे। ठीक है, एक n पुचुक से x के आगे आ गया तो ऊपर n कितने बचे, एक कम हो गया उसमें से। लाइक आपके पास 10 चॉकलेट्स थी, आपने एक अपने भाई को दे दी तो कितनी चॉकलेट्स बची, 10 माइनस 1 बची, बेसिकली 9 चॉकलेट्स बची, 10 माइनस 1 बची, बेसिकली 9 चॉकलेट्स बची, तो n x की पावर n माइनस 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या है x क्यूब है, तो अगर 3 को मैं पुचुक से आगे लेकर आता हूं तो 3x, और ऊपर क्या वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितनी होती है 2, 3 माइनस 1 हो जाएगी, बेसिकली क्या हो जाएगी 2, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ठीक, लाइक 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर माइनस 1 हो जाएगा। 1 अपॉन x को मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा x की पावर माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 को पुचुक से आगे लेकर आते हैं, पुचुक से अगर आगे लेकर आएंगे तो माइनस 1 इंटू एक्स, और ऊपर क्या कर देंगे माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 माइनस 1, तो बेसिकली क्या आ जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 2, और एक्स की पावर माइनस 2 का मतलब क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्म, ये वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये चीज, ये वाला जो है, ये नीट के पेपर्स में बहुत बार देखा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसको डाल दिया गया है कि मतलब बेसिकली इस चीज को याद भी कर सकते हो आप, 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, तो जो डिफरेंशिएशन उसका होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। बेसिकली करना क्या, कुछ नहीं है, ये 1 है ऊपर, तो बेसिकली माइनस 1 इधर लिख देंगे और नीचे उसकी एक वैल्यू बढ़ा देंगे। लाइक अगर मैं ये करूं तो ये जो जैसे इसकी वैल्यू 1 थी, अब इसकी वैल्यू 9 है, तो मैं अगर इस जो फॉर्मूला मैं बताना चाह रहा हूँ, जो शॉर्टकट मैं बताना चाह रहा हूँ, उस हिसाब से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा माइनस 9 अपॉन एक्स की पावर 9 प्लस 1 दैट इज 10, 9 प्लस 1 दैट इज 10, माइनस 9 अपॉन एक्स की पावर 9 प्लस 1 दैट इज 10। बहुत जल्दी हो गया। अच्छा, अगर उस वाले फॉर्मूले से अगर हम लोग देखते जिस जो नॉर्मल फॉर्मूला है, जो ये वाला फॉर्मूला है, तो कैसे होगा ये, एक्स की पावर माइनस 9 ऊपर जाएगा, फिर माइनस 9 पुचुक से आगे आएगा, फिर एक्स की पावर माइनस 9, और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 1 और
उसमें ऐड ऑन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 एक्स की पावर -10, और एक्स की पावर -10 क्या होता है, नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -9 अपॉन एक्स की पावर 10 प्लस का एक्स की पावर 10, और वही वो फॉर्मूला आया -9 अपॉन एक्स की पावर 10। बेसिकली कुछ नहीं करना था, नीचे जो पावर लिखी है उसको ऊपर ले जाओ, नीचे जो पावर लिखी लाइक 9 लिखी है उसको ऊपर ले गए माइनस के फॉर्म में, -9 हो गया, और नीचे जो पावर थी उसी में एक ऐड ऑन कर दिया, तो 9 + 1 10 कर दिया। बेसिकली ये क्वेश्चन अगर मैं एक एग्जांपल लूं लाइक 1 अपॉन एक्स की पावर 7, तो मेरा कहने का क्या मतलब था, ये पुचुक से ऊपर जाएगा माइनस के फॉर्म में, पुचुक से अगर ऊपर गया माइनस के फॉर्म में, -7 लिख दिया, और नीचे क्या कर दिया, 7 में एक और ऐड कर दिया, 1 प्लस कर दिया, तो लाइक क्या हो गया, एक्स की पावर 8 हो गया। ठीक है, अब अगर मतलब एक और क्वेश्चन अगर मैं लूं बेसिकली, तो लाइक 1 अपॉन एक्स की पावर 11, ठीक है, 1 अपॉन एक्स की पावर 11 का डिफरेंशिएशन करना है, डीवाई बाई डी एक्स करना है, तो एक्स की पावर 11 है, 11 को क्या किया, ऊपर पुचुक से भेजा, किस फॉर्म में भेजा, माइनस के फॉर्म में भेजा, -11 कर दिया, और नीचे क्या आ गया, एक पुचुक से ऐड कर दिया, 11 में +1 ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, वो 12 बन गया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये बेसिकली ये था आपका शॉर्टकट फॉर बेसिकली नीट 2026। ठीक है, शॉर्टकट नीट फॉर 2026 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट था। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में ये याद करना है, ये वाला y = 1 अपॉन एक्स का डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सारे फॉर्मूले बता दिए, इस ये फॉर्मूला भी डिराइव करके बता दिया आपको, उससे भी निकलवा दिया, और मैंने शॉर्टकट भी आपको बता दिया, जो भी आपको सूटेबल लगे वो कर लेना उस हिसाब से। ठीक है, पर परेशान नहीं होना है कि कैसे क्या होगा आगे चल के, सब हो जाएगा, बस बने रहिए, सब चीजें होंगी। ठीक, y = sin x है, y = cos x है, tan x है, sec x है, cot x है, cosec x है, ये सारी चीजें फॉर्मूले आपने दोस्तों के बीच में सुना होगा, कोई बस से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, किसी से ट्रैवल कर रहा है, या दोस्त पढ़े लिखे हुए, मतलब इनमें से पढ़े लिखे मतलब कि स्कूल में डिस्कशन कर रहे हैं कि तेरे को पता है डीवाई बाई डी एक्स और साइन एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या है, तो ये सारे फॉर्मूले तो याद कर लेते हैं इनको, बेसिकली तुरंत हम वहां पे बता पाए कि हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या है, तो वो है हमारा cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या है, अभी ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया तो cos थीटा की आदत पड़ गई, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होगा, cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा, -sin x। ठीक, cos के साथ थोड़ा सा लोचा है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा था कि माइनस साइन आ जाता है cos के साथ, वो सारी चीजें हैं। तो जब हम देखो है वही साइन का उल्टा cos, cos का उल्टा साइन, बस cos में क्या लगाना, माइनस साइन एक्स्ट्रा एड ऑन कर देना है, माइनस साइन एक्स्ट्रा एड ऑन कर देना है। y = tan x है, तो tan x का क्या हो जाएगा, sec x स्क्वायर। ठीक, और cot x का क्या हो जाएगा, cosec x स्क्वायर माइनस का, और sec x क्या हो गया, sec x tan x, और cosec x का क्या हो जाएगा, cosec x cot x। वो भी माइनस का, नीचे वाले दोनों फॉर्मुलेज माइनस के हैं, इनको ये चीज ध्यान रखिएगा कि नीचे वाले जो दोनों फॉर्मुलेज हैं वो माइनस के। ठीक, -cosec स्क्वायर x और -cosec स्क्वायर x, और ये -cosec x cot x। ठीक है, y = cot x का -cosec स्क्वायर x, और y = cosec x का -cosec x cot x। ठीक है, लाइक y = sin x का cos x, y = cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, y = tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और y = sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, और y = cot x का डिफरेंशिएशन -cosec स्क्वायर x, और y = cosec x का डिफरेंशिएशन -cosec x cot x। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, पॉज करके याद कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूलेस। आइए आगे देखते हैं, ये भी सारे फॉर्मुलेज हैं, ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इन सब का बहुत ही यूज दिखेगा, यही सारी चीजें आगे दिखने वाली हैं आपको पूरे फिजिक्स में, ये सारी चीजें कवर कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक y = log x लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। बेसिकली आप याद ही कर लो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है इसका, 1 अपॉन x, या फिर मैं कहता हूं कि पिछला वाला जो मैंने अभी स्लाइड करी और ये वाली की एक पेपर पे नोट करके, जहां भी आपकी स्टडी टेबल है वहां पे आप चिपका भी सकते हो, या पूरी जितनी भी मैंने वीडियो में जितनी चीजें कवर करी मैथमेटिकल टूल्स, या मैथमेटिकल जो मैं ये जो सीरीज बना रहा हूँ मैथमेटिकल टूल्स की, वो जो पूरी वीडियो है उसको पूरे को नोट करके आप स्टडी टेबल पे सामने, लाइक ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट हो गया, टेबल वो इंपॉर्टेंट है, कभी आप बैठे हो नहीं ध्यान आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ जाती है नहीं ध्यान आ रहा है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस धीरे धीरे करोगे तभी याद आएगा।
वो आप चिपका सकते हो। डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मुले जो मैं इस टाइम करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सही टेबल में चिपका लो, पूरी दीवार सजा दो फॉर्मुले से एकदम। कोई भी रिलेटिव्स अगर आए तो हाँ बच्चा पढ़ रहा है, मम्मी पापा आ रहे हैं देख रहे तो नहीं बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है, ये कौन से फैकल्टी से आजकल कौन से मोबाइल पे यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो देखने लगा है कि मतलब पूरे दीवार पे सारी चीजें रख दी है इसने। मतलब बिल्कुल दिखना चाहिए कि आप स्टूडेंट हो, सारी चीजें आसपास आपकी, सो के उठे अरे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स, यहाँ पे देख लिया डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स लिखा है माइनस साइन एक्स। इस टाइप का जुनून लेकर आओ बेटा, है ना, इस टाइप का जो जुनून रखो तब कुछ हासिल होगा। ठीक है, अब तो टाइम भी नहीं बचा, अब तो मई आने वाली है, मार्च भी अभी निकल जाएगा जो तुरंत ही। तो y इक्वल्स टू ई एक्स की जब हम बात करते हैं तो dy बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होगा, e की पावर e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होगा। और y इक्वल्स टू a की पावर x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर x log a टू द बेस e। ठीक है, लाइक आप लोग इससे कंफ्यूज मत होना, x की पावर a और a की पावर x ये दोनों एक ही चीजें नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीजें नहीं है, x की पावर a और a की पावर x एक ही चीजें नहीं है। बेसिकली मान लो x की पावर 10 इज नॉट इक्वल टू 10 की पावर x। ठीक है, लाइक x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या है, x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या है, पुचुक से आगे 10 आएगा और एक 10 में से कम हो जाएगा, यानी 10x की पावर 9। ठीक है, और जो मैंने बताया अभी ये वाला फॉर्मूला 10 की पावर x, उसका फॉर्मूला क्या होगा, बेसिकली ये क्वेश्चन एक है, ये जो मैं बताया e की पावर x log a बेस c, 10 की पावर x का क्या हो जाएगा, तो 10 की पावर x log 10 बेस e, log 10 बेस c ये होगा। ठीक है ना, यहाँ मैं एग्जांपल लिख भी देता हूँ, ये वाला चीजें मैं मिटा देता हूँ, अगर नोट कर लिया होगा तो बेसिकली ओनली फॉर योर क्लियरेंस कि हाँ ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। एक एग्जांपल भी ले लो आप, लाइक कि 10 की पावर x, इसका क्या होगा 10 की पावर x log 10 टू द बेस e, log टू द 10 टू द बेस e। ठीक है, यहाँ पर जो 10 है, जो a की वैल्यू है वो 10 है और x तो वहां पे x है ही ये। ठीक, चलिए समझ में आ रहा है, ओके, धीरे धीरे चलेंगे। अब आ जाएगा हमारा एडिशन रूल। ठीक, एडिशन रूल, अब ये बड़ा सा फॉर्मूला, ये कुछ लिखा हुआ है, इसको हम डिफरेंशिएट करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बेसिकली जो हमने अभी तक पढ़ा बस वही सारी चीजें हैं, और बस उसको लॉन्ग फॉर्म में लिख दिया, सारी चीजें एक बार में रख दी गई हैं एंड नथिंग मोर देन दैट, वो चीजें। तो अगर मैं dy बाय dx अगर इसका करता हूं, मतलब पूरे को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कुछ से 5 आगे आएगा और ये ऊपर 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4। ठीक है, प्लस 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन बताया था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे, नीचे पावर 1 है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1 के फॉर्म में जाएगा और नीचे 1 ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट ऑफ एक्स, लाइक अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू ये देखो 3 अंडर रूट एक्स है, तो बेसिकली इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2। अब मैं क्या, 3 तो कांस्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 है तो बेसिकली 1/2 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर 1 माइनस वो 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, तो बेसिकली 3/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, 1 अपॉन एक्स, 1 पावर 1/2 यानी बेसिकली 3/2 अंडर रूट एक्स। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अंडर रूट एक्स का, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 3/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, 3/2 अंडर रूट एक्स, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक, सॉल्व करने के लिए था बेसिकली 3/2 अंडर रूट एक्स प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस 3 ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर ही एक्स रहेगा, पिछला हमने अभी फॉर्मूला देखा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू वी मेथड या फिर यू बाय वी मेथड, ये मल्टीप्लीकेशन मेथड है, ये डिवीजन मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा, ये सुना होगा यू वी डैश प्लस वी यू डैश। ठीक है, ऐसा सुनने में आपने यू डी वाई बाय डी वी इंटू यू, मतलब बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन रहता है ना इसमें, मुझे भी कंफ्यूजन रहता है, पर ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आया हूँ आपके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या आएगा। जब ये वाला फॉर्मूला अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो हम ये करेंगे, एक एग्जांपल भी मैंने लिया है नीचे, दोनों के एग्जांपल लिए।
पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या आएगा। तो इसमें पहले हम u को रखेंगे, छोड़ेंगे पहले, और हम लेंगे किसको, v को। तो v को लेंगे तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी यू डी वी बाई डी एक्स प्लस, फिर हम v को लेंगे और u को छोड़ देंगे। तो v मतलब हम v को छोड़ देंगे और u को लेंगे, तो v को हम छोड़ देंगे तो u को फिर डी यू बाई डी एक्स। बेसिकली फिर मैं एक बार रब करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं, ट्रेन है हमारी, जल्दी कहीं नहीं जाना, यही करना है, पढ़ना ही है हमें, ठीक है। तो हम जब पढ़ेंगे तो हम u को छोड़ते हैं, बेसिकली मैंने u को छोड़ दिया, तो मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया, v का डिफरेंशिएशन किया, तो dv बाय dx किसके रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाया, फिर जब मैंने v को छोड़ा, जब मैंने v को छोड़ा तो मैंने लिया किसको, u को लिया, तो मैंने डिफरेंशिएशन क्या किया, du बाय dx, x के फॉर्म, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि dy बाय dx अगर करना है तो मैं क्या करता हूं, x को पहले छोड़ता हूं, x को पहले छोड़ता हूं, log x को लेता हूं, तो log x को अगर मैं लूंगा तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 बाय x होगा, ठीक है। और इसमें प्लस का साइन लगाता हूं मैं। अब मैं क्या करता हूं, log x को छोड़ता हूं, log x को जब मैं छोड़ूंगा तो मैं x को लूंगा और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। जब मैंने x को छोड़ा तो log x लिया तो 1 बाई एक्स आया, प्लस का साइन लगाया, और जब मैंने log x लिया तो जब मैंने log x छोड़ा तो मैंने x को लिया तो उसका डिफरेंशिएशन 1 आया, ठीक है। चलिए, ये आई होप समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था u v मेथड, अब बात करेंगे u बाय v मेथड की। ये वाला मेथड था, ये थोड़ा सा अटपटा चटपटा टाइप का है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ये वाला मेथड जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था, तो क्लास 11th में, 10th से जैसे मैं 11th में पहुंचा था, तो मुझे कम से कम 1 महीना लगा था याद करने में इसको। इस मेथड पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक। लाइक इस फॉर्मूले में तो प्लस की बात हो रही थी, u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स, ये प्लस का साइन था। इस फॉर्मूले में माइनस का साइन आता है। लाइक क्या होता है, बेसिकली जो ये डिनोमिनेटर में v लिखा हुआ है उसका स्क्वायर होगा। लाइक यहाँ क्या होगा, v स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो v लिखा हुआ है उसको लीव करेंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई भी उसमें डिफरेंशिएशन की कोई बात नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या v लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका करना है, मुझे u का करना है पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी यू बाय डी एक्स, ठीक। जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही वैसा चलेगा ये सीरीज, ये वही चीजें, वो जो फॉर्मूला है ये वैसे ही वैसे चलेगा। अपने मन से नहीं कि पहले डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स क्यों नहीं कर सकते हैं, या वो कर लेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का, यहाँ पे क्या था, प्लस का। आप पहले इसको इधर रखो चाहे इसको उधर रखो, इट डजेंट मैटर, वो फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस फॉर्मूले में फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले हमने v को लीव किया, डिफरेंशिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स किया, बाद में माइनस का साइन लगाया। अब हम क्या करेंगे, u को लीव करेंगे और हम फिर अब डिफरेंशिएशन ऑफ v करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वी बाई डी एक्स, ठीक, ये होगा। तो v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में पूरे का, इधर पे नीचे में डिनोमिनेटर जो यहाँ का v है उसका स्क्वायर, ठीक है। आइए ये वाला क्वेश्चन ही देखते हैं। तो एग्जांपल है, इसका सॉल्यूशन ये रहेगा आपका कि मैं जब डिफरेंशिएशन निकालूंगा dy बाय dx करूंगा तो मैं करूंगा क्या, sin x का स्क्वायर करूंगा, नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका स्क्वायर होगा, तो sin x का sin स्क्वायर x आ जाएगा, sin x का स्क्वायर क्या, sin स्क्वायर x आया। अब मैंने क्या किया, v को लीव किया, यानी नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा गया उसको लीव करना है मुझे, यानी यहाँ पे मैं पहले sin x लिख दूंगा, ठीक है। उसके साथ मल्टीप्लाई होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u, बेसिकली x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मैं जब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा इसके साथ तो 2x आएगा, 2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। u क्या है, u क्या था, ऊपर का न्यूमरेटर। अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को लीव करूंगा, यानी x स्क्वायर लिख दूंगा डायरेक्टली, उसके साथ कुछ नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करना है उसका, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन एक बार यहाँ कर चुके हैं 2x का। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका होगा, v का,
u dv बाय dx, यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, वो भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। नहीं समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, दोबारा से करेंगे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे भी नहीं समझ में आया था, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब फिर मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करूंगा, u का स्क्वायर करूंगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करूंगा, यानी साइन स्क्वायर x लूंगा, ठीक है। अब फिर मैं क्या करूंगा, जो डिनोमिनेटर था उसको मैं लीव करूंगा, यानी साइन x को मैं लीव करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x, 2x माइनस करूंगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा, बीच में माइनस का साइन लगाऊंगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अब मैं u यानी न्यूमरेटर को लीव करूंगा, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी v का डिफरेंशिएशन, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, पिछली वाली स्लाइड्स में, स्टार्टिंग से जिसने देखा होगा पता होगा उसको, तो या वैसे भी पता होगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। बेसिकली अब आ गया ये फॉर्मूला, बस इतना, यहीं पे लीव कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, चेन रूल। चेन रूल से क्या समझ रहे हैं, लेमन भाषा में अगर हम बात करें, चेन का मतलब क्या है, साकड़ नहीं होती है, लोहे की साकड़ चेन जुड़ी हुई होती है, उससे पूरी सी चेन बन जाती है। लाइक एक ट्रेन है, उसकी आगे इंजन लगा है, फिर पीछे बोगी, एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, फिर स्लीपर, फिर लास्ट में जनरल। हम लोग तो जनरल डिब्बे में बैठ जाया करते थे, उसी से सफर कर रहे हैं, कहीं भी निकल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं कॉलेज लाइफ में, ठीक है। तो अभी क्या है, चेन रूल में क्या होता है, बेसिकली पहले हम डिफरेंशिएशन करना है, अगर मान लो मुझे y है, ये साइन एक्स स्क्वायर लिखा है अंदर, मतलब बेसिकली अगर हमने ये पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या है, cos x, ठीक है। अब साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, क्या cos एक्स स्क्वायर लिख दे, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये गलत है, ये था ट्विस्ट। इसमें क्या होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसके अंदर चलेंगे, उसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर इसके अंदर भी और भी कुछ लिखा होता तो उसके अंदर डिफरेंशिएशन करते। यही चेन रूल है, पहली साकड़, फिर उसके आगे एक साकड़, फिर आगे एक साकड़ जो लोहे की रहती है, जैसे एक ट्रेन की इंजन, फिर बोगी, फिर बोगी, फिर बोगी, ऐसे करके आगे चल के चीजें चलती है। लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चीज को अगर मैं एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स से डिनोट कर दूं, तो मेरा जो वाई डैश है यानी डी वाई बाय डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, साइन कैपिटल एक्स। तो उसका इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बेसिकली इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ आ जाएगा cos ऑफ x, ठीक। ये जो डिफरेंशिएशन अगर मैं इसका करूंगा तो ये आ जाएगा cos ऑफ x। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली हम क्या लिख देंगे, पर हमें करना क्या है, जो चेन रूल होता है, अब इस x का भी डिफरेंशिएशन करना है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, और करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल x विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। डिफरेंशिएशन ये होता है चेन रूल, कैपिटल x का भी डिफरेंशिएशन होगा x के टर्म्स में, ठीक। तो बेसिकली वैल्यू हमें मिल के जाएगी cos ऑफ x स्क्वायर, इसको रखेंगे बॉक्स में, यहां लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, और जब x कैपिटल x था क्या, x स्क्वायर था, जब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ x करेंगे तो पुचुक से 2 आगे आएगा, आगे 2 पुचुक से आगे आ गया, x इधर आ गया, और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, यानी 2x की पावर 1 यानी 2x आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका चेन रूल का पहला एग्जाम्पल कंप्लीटेड। फॉर द फर्दर उसको समझने के लिए सेकंड एग्जांपल मैं अगर लेता हूं, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y डैश अगर निकालेंगे, अच्छा मुझे log ऑफ x टू द बेस e का फॉर्मूला, मुझे उसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है, अगर y डैश अगर मैं लूंगा तो उसका y डैश क्या आएगा, 1 अपॉन कैपिटल x, 1 अपॉन कैपिटल x। अच्छा x को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, ये वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4, इसको मैं कैपिटल एक्स से डिनोट कर दूं अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कैपिटल एक्स, और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बॉक्स में डाल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लाइक डी ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन डी ऑफ स्मॉल एक्स, ठीक है। लाइक अब हमें कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है वापस से, यानी 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 और इनटू ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x जब करेंगे तो यहाँ पे पुचुक से 2 आगे वापस आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 और x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 प्लस 4 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, ठीक है।
तो ये 0 हो जाएगा। लाइक क्या आ जाएगा, 1/2 x² प्लस 4, 1/2 x² प्लस 4 इंटू ये क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4x प्लस 0 है। तो इसके बाद अब पढ़ेंगे डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में ये ले रखा है y इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डबल डिफरेंशिएशन जैसे कि पहला फर्स्ट डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो y डैश आता है, y डैश दैट इज dy बाय dx इक्वल्स टू क्या आएगा? अगर हम dy बाय dx साइन x का करेंगे तो अभी जैसे हमने पिछले अभी बचपन से पढ़ा है, पिछले अभी लेक्चर्स में देखा था, अभी इसी लेक्चर में देखा था पिछले टाइम पे कि साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। ठीक, तो cos x होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन। फर्स्ट डिफरेंशिएशन की जब हम बात करेंगे, इसके बाद जब सेकंड डिफरेंशिएशन हम करेंगे y डबल डैश दैट इज d² y बाय dx²। तो इसको बोलते ऐसे हैं d2y बाय dx2 भी बोलते हैं लोग बाग बोलने को, और जो सही मतलब मेथड है दोनों ही सही है। खैर, तो d² y बाय dx²। और इस टाइम जब सेकंड डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो y को साइन x है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और हमें केवल अब इस चीज से मतलब रहेगा कि y डैश की वैल्यू क्या आई थी, क्योंकि y डैश का डिफरेंशिएशन हो रहा है दोबारा में, तब वो सेकंड डिफरेंशिएशन कहलाया जाएगा। यानी cos x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार तो वहां पे माइनस साइन x मिलेगा। तो ये है डबल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे एक बार जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा y डैश तो साइन x का डिफरेंशिएशन होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब जब सेकंड डिफरेंशिएशन होगा डबल डिफरेंशिएशन में तो साइन x भूल जाएंगे, हम देखेंगे cos x को। cos x का डिफरेंशिएशन जब हम दोबारा कर देंगे वो माइनस साइन x आता है। तो ये क्या होगा, ये डबल डिफरेंशिएशन कहलाया जाएगा। इन द सेंस y फिर y डैश जो कि dy बाई dx है, और फिर y डैश का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डबल डैश आएगा, यानी डबल डिफरेंशिएशन आएगा, यानी d² y बाई dx² आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा। ये तो बहुत ही मतलब डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस। बेसिकली नीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब ये मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या क्या है, मान लीजिए अगर मतलब बचपन में हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये स्टार्टिंग का जो था ये ट्राइंगल, ये थीटा है, ये dy था और ये dx था। तो टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा था क्या, dy बाय dx दैट इज क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई dx टेन थीटा इक्वल्स टू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक ये पॉइंट ए मान के अगर मैं इस पे मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, लाइक बेसिकली जैसे मान लो दो लाइन से, एक लाइन ये एक लाइन ये, यहाँ पे डिग्री 90 डिग्री थीटा है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट अगर मैं एक ऐसे एग्जांपल वाले एक लाइन है उसमें से मैंने कट करा ये 60 डिग्री मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे अगर मैं पता करूं कि ये थीटा है कितना, एंगल कितना है, tan थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है जो कि dy बाई dx जो कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन है मैक्सिमा का, तो वैल्यू क्या आएगी। मान लो अगर एक एग्जांपल और ले लूं मैं, लाइक एक लाइन है उसके ऊपर एक लाइन और बना दी मैंने, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो बस वही एक लाइन और उसके ऊपर एक लाइन और मैंने जो लंबी वाली खींची है, यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। पर ये सारी चीजें मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, जगह स्पेस खेल रही है ये, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री आ गया वहां से। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, पर टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब y डबल डैश d² y बाई dx² क्या निकलेगा, ये सारी चीजें अभी देखेंगे। एक बार मिनिमा और देख लेते हैं। मिनिमा का क्या सिस्टम है, मिनिमा का भी एक पॉइंट, जो लास्ट का पॉइंट नीचे का जो पॉइंट है वो पॉइंट अगर मैं बी मानूं और वहां पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो इस पॉइंट पे भी दो लाइनें साथ में कोइंसाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे जो थीटा लिया जाएगा, थीटा डिग्री में वो 0 डिग्री है। ठीक है, थीटा जो एंगल बना रहा है वो 0 बना रहा है। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा, थीटा इक्वल्स टू 0 है तो टेन 0 इक्वल्स टू
यहाँ से 0। अच्छा, एक बात नोट करने की ये है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो है मिनिमा और मैक्सिमा का, ये दोनों ही वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 आ रहा है, दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रही है। तो हम पता कैसे लगाएंगे कि मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, या मिनिमा है या मैक्सिमा है? कैसे हम लोग ये फिगर आउट कैसे कर पाएंगे? इसी के लिए हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो हम y डैश आएगा उसको दोबारा से डिफरेंशिएट जब करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 या नेगेटिव आएगी तो वहां पे क्या लाए करेगा, वहां पे मैक्सिमा लाए करेगा। ठीक है। और अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज वाई डबल डैश ग्रेटर देन 0 आएगा, दैट इज पॉजिटिव आएगा, तो वहां पे क्या लाया करेगा, मिनिमा लाया करेगा। ठीक है। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव जब आएगा तो मिनिमा वहां लाया करेगा। ठीक है। और जब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा, तो वहां क्या लाया करेगा, मैक्सिमा लाया करेगा। ठीक। ओके, चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। बेसिकली एक क्वेश्चन, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, इसे समझते हैं सोल्यूशन। और इक्वेशन हम दे रखी है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं, y डैश जब निकालते हैं, तो हमारे पास dy बाय dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो ये जो 3 है वो पुचुक से आगे आ जाएगा, 3x, और 3 माइनस 1 वहां ऊपर करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2। ठीक है। 3 आगे आया x और ऊपर क्या है 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। साइन माइनस का है वो माइनस का आ जाएगा, ये 3 इधर लिख देंगे और इनटू क्या करेंगे, 2 आगे पुचुक से आएगा और इनटू x करेंगे और 2 माइनस 1 कर देंगे। ठीक, 2 माइनस 1 कर देंगे, ये जो प्लस का साइन है वो प्लस का साइन वापस आ जाएगा। 6 क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता ही है, हमें पता ही है पहले से। ठीक है। तो इक्वेशन हमें क्या मिल गई, 3x स्क्वायर माइनस 3 टू 6 x 2 माइनस 1 1 प्लस 0, ये इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है। अब ये इक्वेशन याद रखेंगे हम अभी और आगे चलते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी y डैश की, y डैश इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिया हमने, 0 इसलिए लिया क्योंकि मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, दोनों का जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू थी हमने देखा था अभी, दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी, और सेम क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, तो यहाँ 3 और ये x आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो सिनेरियोज बनेंगे, एक केस 1 बनेगा, एक केस 2 बनेगा। तो केस 1 में क्या हो जाएगा कि या तो x इक्वल्स टू 0 हो या फिर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो। क्यों, क्योंकि ये 3 है, 3 नीचे चला जाएगा, 0/3 तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ से या तो x 0 हो या तो x माइनस 2 0 हो, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, वो 0 के बराबर है। ठीक है। तो x 0 हो या x माइनस 2 0 हो, दो केसेस बन गए। इस चीज को नोट कर लेंगे। और अब हम कैसे पता करेंगे कि ये मैक्सिमा लाई कर रहा है क्या मिनिमा लाई कर रहा है, इस इक्वेशन का जब हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि जब हम सिंगल डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे थे, वाई डैश जो निकाल रहे थे, तो दोनों की वैल्यूज तो 0 थी, इक्वली थी, मतलब सेम ही आ रही थी, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 0 था और tan थीटा tan 0 0 होता है। अब जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे वहां पे ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमा कहाँ लाया कर रहा है और मिनिमा कहाँ लाया कर रहा है। केस 1 में हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और केस 2 में हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, बट आफ्टर डबल डिफरेंशिएशन। तो इक्वेशन हमारी क्या थी, y डैश इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है। अब इसका जब हम y डबल डैश करेंगे दैट इज d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 सामने पुचुक से आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 माइनस 6 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। ठीक है। 1 माइनस 1 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की पावर 0 हो जाएगी, और x की पावर 0 क्या होती है, 1। ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 टू 6 x माइनस 6 यानी x की पावर 0 हो जाएगा, ये x की पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये चीज होती है। ठीक है। ये चीज याद होगी सबको, नहीं याद होगी तो यहाँ से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना, केस 1 रखना है हमें, केस 1 रखना है इक्वेशन में। और केस 1 में क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन क्या रहेगी हमारी 6x माइनस 6। और केस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 एंड 6x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रखूंगा 0 पुट करता हूं तो 6 ऑब्लिक 0 माइनस 6, तो यहाँ से जो हमारी जो वैल्यू आएगी ये वाली तो 0 हो जाएगी और -6 आएगी, यानी लेस देन 0 है। -6 है यानी लेस देन 0 है। ठीक है, यानी नेगेटिव है, यानी नेगेटिव मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमा लाई कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैक्सिमा लाई कर रहा है। और जब केस 2 की बात करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 6 इंटू 2 माइनस 6, यानी 6 टू 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 दैट इज 6, यानी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव, यानी यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, यहाँ मिनिमा लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ मिनिमा लाई कर रहा है। अब ये सारी वैल्यूज जो है इनको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, जो हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x। बेसिकली जब हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव में जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमा और मैक्सिमा मिलेगा। अभी यहां से हमने केवल ये पता लगाया है कि मिनिमा किस पॉइंट पे है, x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, मैक्सिमा है, और x इक्वल्स टू 2 पे क्या है, मिनिमा है। जब हम ये दोनों वैल्यूज जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव में रखेंगे y डैश में, तो वहां से क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, वो इक्वेशन क्या थी हमारी, तो y डैश इक्वल्स टू क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 6x, और जहां पे x इक्वल्स टू जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा कैसे मिलेगा, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही थी, -6, जो कि लेस देन 0 है, और जब लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू होगी तो मैक्सिमा लाई करेगा। अब यहाँ पे पुट अगर हम करते हैं तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0। ठीक है, एक मिनट, ओके। हाँ, तो अब हमें पता चल गया कि मिनिमम और मैक्सिमा कहाँ का लाई कर रहा है। -6 वैल्यू पहली हमारी आई, जो कि ये शो कर रही है कि लेस देन 0 है और वहां पे मैक्सिमा लाई करेगा, और दूसरी वैल्यू हमारी +6 आई, जो कि शो कर रही है ग्रेटर देन 0 और वहां पे मिनिमा लाई करेगा। अब इन दोनों वैल्यूज को x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 को, इनको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पहले रखेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन में जब रखेंगे तो वहां से हमें, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, वैल्यूज मिल जाएंगी मिनिमा और मैक्सिमा की। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन ये थी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। अब इसमें हम चल के रखते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। अब इसमें x इक्वल्स टू जब हम 0 रखेंगे, x इक्वल्स टू 0 रखेंगे, और जब हम x इक्वल्स टू +2 रखेंगे तो हमें जो वैल्यूज मिलेंगी, तो ये वाला मैक्सिमा को दर्शाता है, शो कर रहा है, और ये वाला किसको शो कर रहा है, मिनिमा को। ठीक है, ओके, चलो। तो यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू हो गई, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ से +6 आ गया। ठीक है, और जब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6, यानी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 6, यानी 8 प्लस 6 14 माइनस 12 दैट इज 2। ठीक है, तो 6 और 2 आ जाएगा। थैंक यू।